ये फिल्म समर्पित है बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों, संतों व गुरुओं के उन प्रयासों को जो दलित व पिछड़े वर्गों की हजारों साल की सामाजिक गैर बराबरी व सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ या उन्हें दूर करने के लिए किए गए, जिनसे प्रेरित होकर कुमारी मायावती जी ने अपना संपूर्ण जीवन बहुजन समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया है। सामाजिक परिवर्तन की प्रतीक आयरन लेडी कुमारी मायावती। समाज में लगातार होने वाले बदलावों की गाथा है इतिहास, और ये इतिहास जहां व्यक्तियों को प्रभावित करता है, वहीं ये भी सच है कि व्यक्ति भी अपने कार्यों और विचारधारा से इतिहास को प्रभावित करते रहे हैं। भारतीय संदर्भ में महात्मा गौतम बुद्ध ने बदलावों का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उस घटना को बीते सदियां गुजर गईं और इतिहास का ये लंबा सफर आज उस मुकाम पर पहुंचा है जहां उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी कुमारी मायावती जी पूरे भारत में सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन गईं। और जिस कड़ाई और दृढ़ता से वे जीवन के हर पहलू में मूलभूत परिवर्तन कर रही हैं, उसकी वजह से लोग उन्हें सम्मान से आयरन लेडी के नाम से पुकारने लगे हैं। ये सब आने वाले भारत के इतिहास के पन्ने में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दलित नेता मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित सिंघनी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दलित सिंघनी नेता मायावती है जिसका नाम, मायावती है जिसका नाम, ये भारत माँ की बेटी है, इसके अजूबे का मायावती है उसका नाम, मायावती है उसका नाम, मायावती है उसका नाम, मायावती है उसका नाम। कुमारी मायावती जी का जन्म दिल्ली में 15 जनवरी 1956 को अनुसूचित जाति के एक मध्यम वर्गीय जाटा परिवार में हुआ। कुमारी मायावती जी के 6 भाई और 2 बहनें हैं, जिनमें सबसे बड़े भाई श्री सिद्धार्थ कुमार भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। कुमारी मायावती जी के पिता का नाम श्री प्रभुदास जी है और माता का नाम श्रीमती रामरती है। आपके परिवार का मूल रूप से संबंध उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव बादलपुर से है। कुमारी मायावती जी के पिता भारत सरकार में सेवारत थे और माता ने स्वरोजगार के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण कड़ी मेहनत और सूझबूझ के साथ किया। कुमारी मायावती जी जिस तेजी से भारत की राजनीति में उभरी हैं, उससे राजनीतिक पंडित तो हैरान हैं ही, भारत की समस्त जनता भी चमत्कृत है। जब 3 जून 1995 को मायावती जी ने भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार संभाली, तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने उन्हें भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार कहा। एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा पारस जिसने जिस चीज को छुआ उसका मूल स्वरूप ही बदल गया। कुमारी मायावती जी आज जनप्रिय नेता हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने 3 कार्यकालों में परिवर्तन की एक ऐसी लहर की शुरुआत की जिसने प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया। उनके शासन का मूल मंत्र ही परिवर्तन है। आयरन लेडी कुमारी मायावती जी को ना तो राजनीति और ना ही सत्ता विरासत में मिली है, और आज अगर उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 3 बार बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो ये सिर्फ उनके त्याग, संघर्ष और कठोर मेहनत का ही परिणाम है। केवल 21 वर्ष की आयु में जब उन्हें राजनीति में आने की प्रेरणा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर श्री कांशीराम जी ने दी, उस समय वे IAS की परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। राजनीति में आने का फैसला उनके पिता को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कुमारी मायावती जी को समझाने बुझाने की भरसक कोशिश की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर वे राजनीति में जाती हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मगर कुमारी मायावती जी अपने फैसले पर अटल रहीं और घर से अलग होकर राजनीति करने का फैसला बरकरार रखा। उनके पिता का ख्याल था कि कुछ दिनों के प्रयासों के बाद वे असफल तथा निराश होकर घर वापस आ जाएंगी, परंतु कुमारी मायावती जी ने पुरुष प्रधान और जात पात वाले समाज से लड़ते हुए सफलता का जो सफर शुरू किया, वो उन्हें आज इस मुकाम पर ले आया है कि लोग उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानने लगे हैं।
इतना ही नहीं, कुमारी मायावती जी ने आजीवन कुमारी रहने का फैसला किया ताकि वे अपना जीवन गरीबों, दलितों व मजलूमों की भलाई और सेवा में लगा सकें। भारतीय समाज में किसी महिला का ऐसा साहसिक निर्णय लेना उसकी व्यक्तित्व की मजबूती का सबूत है। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में कुमारी मायावती जी को अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे उन सब का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ती गईं। सन 1989 में वे पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं और उसके बाद 1996 और 1999 में भी वो लोकसभा के चुनावों में विजयी रहीं। 1993 में वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुईं और 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनी गईं। कुमारी मायावती जी ने बचपन से ही समाज में फैले ऊंच नीच को देखा और ये ख्याल उन्हें हमेशा कचोटता रहा कि कुछ लोगों की बस्तियां केवल जाति के आधार पर अलग क्यों रखी जाती हैं, कुछ लोगों को गरीबी की जंजीरों में क्यों बांधे रखा जाता है और कुछ लोगों को अनादर से क्यों देखा जाता है। वे जब स्कूल की छुट्टियों के दौरान अपने रिश्तेदारों के यहाँ गांव जाती तो वहां ऊंच नीच का शिकार समाज अनायास उनका ध्यान खींचता। ये सब देखकर कुमारी मायावती जी के अंदर इस विश्वास ने जन्म लिया कि जब तक समाज के हर वर्ग में भाईचारा नहीं होगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। उनका राजनीतिक चिंतन मनुवाद के विरोध में और समता मूलक समाज के निर्माण पर केंद्रित रहा है। जब कुमारी मायावती जी मनुवाद का विरोध करती हैं, तो उनका मतलब ये कतई नहीं है कि वे किसी खास धर्म का विरोध कर रही हैं। उनके लिए मनुवाद का मतलब गैर बराबरी की वकालत करने वाली व्यवस्था और उस मानसिकता से है जो ऊंच नीच को बढ़ाती है और इंसानियत के खिलाफ है। उनका ऐसा मानना है, इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी सारी समस्याओं का जो जड़ है या मुख्य कारण है वो मनुवाद है। लेकिन बहुजन समाज में ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक मनुवाद को अच्छी तरीके से समझा नहीं है, तो इस किस्म के लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का हल मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद में है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश में मनुवाद मौजूद है उस देश में कोई भी अन्यवाद सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुवाद अन्य सभी वादों को नष्ट कर देता है। इस मनुवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान उस बहुजन समाज का ही किया है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन व बुद्धिस्ट लोग आते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या भारत में 85% के करीब है। हाथी की तरह इतनी विशाल आबादी वाले बहुजन समाज को गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के तहत लंबे अरसे से जिंदगी के हर पहलू में गिराया व पिछाड़ा गया है। कुमारी मायावती जी ने इस किस्म की सामाजिक व्यवस्था को जड़ से बदलना ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य माना है और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने सत्ता प्राप्त करना जरूरी समझा। कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज के दर्द को करीब से समझा और इस समाज में जन्मे महापुरुषों, संतों व गुरुओं के जीवन संघर्ष का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने भारत में सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार उन महानायकों के कार्यों को समझा जिन्होंने अपना पूरा जीवन दबे कुचले लोगों में आत्मसम्मान और जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित किया। इनमें महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रमुख थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के उस महान वाक्य ने कुमारी मायावती जी को विशेष तौर पर प्रभावित किया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिसके माध्यम से बहुजन समाज के लोग अपनी तरक्की और सम्मान के सभी दरवाजे खोल सकते हैं। इसी वाक्य ने उन्हें प्रेरित किया कि वे सरकारी सेवा में जाने की इच्छा छोड़कर राजनीति में प्रवेश करें और सत्ता पर वर्चस्व स्थापित करके बहुजन समाज को न केवल शिखर पर ले जाएं, बल्कि उनके विकास का मार्ग खोलें। राजनीतिक सत्ता के बिना हम इस देश में जो गैर बराबरी के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था बनी है तो उसको हम नहीं बदल सकते, सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए इस देश में यदि बहुजन समाज के लोग सही मायने में सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं तो बहुजन समाज के लोगों को इस देश की पॉलिटिकल पावर की मास्टर की अपने हाथों में लेनी होगी। और यही बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी बहुजन समाज के लोगों को सलाह के तौर पर कही थी। राजनीति में सीधे आने से पहले कुमारी